कर्ण पिशाचिनी। ये नाम सुनने में आपको जितना ही ज्यादा असाधारण लग रहा है, ये नाम उससे ही कहीं ज्यादा खौफनाक और डरावना भी है। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शैतानी चुड़ैल है जो लोगों को अपने बस में करती है और उनका इस्तेमाल करके उन्हें जान से मार देती है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसका अंजाम मौत तक पहुंच जाता है। रुद्राक्ष नाम से एक गांव था। उस गांव में 4 दोस्त रहते थे, रवि, सूरज और निकिता और अंजलि। ये चारों दोस्तों का ऐसा कुछ था कि ये हमेशा नई नई चीजें और नए नए मिस्टीरियस तरीके से कुछ भी मतलब नया नया चीज एक्सप्लोर करना इनको पसंद था। एक बार क्या होता है, उन्हें एक गांव के बूढ़े आदमी से गांव के पुराने भूतिया महल के बारे में पता चलता है, जहां पर कहा जाता है कि वह एक पिशाचनी का वास है। वहां मतलब एक पिशाचनी रहती है। कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता था, कोई भी वहां नहीं जाता था। लेकिन इन दोस्तों ने ठान लिया था कि ये वहां जाकर सच्चाई का पता करेंगे कि आखिर में ऐसा होता भी है या ऐसा कुछ है भी कि गांव वाले ने सिर्फ ऐसा ही अफवाह उड़ाकर रखी हुई है। रात के 12 बज रहे थे। ये चारों दोस्त महल के पास पहुंचते हैं। दरवाजों के ऊपर टूटी हुई तख्ती लटक रही थी, जिस पर हल्के अक्षरों से लिखा था, जो इस महल में घुसेगा वो अपनी आत्मा खो देगा। लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा और अंदर कदम रख दिया। महल के अंदर धूल जमी हुई थी, दीवारों पर पुराने खून के धब्बे लगे हुए थे और एक कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लोहे की संदूक रखी थी। रवि ने बोला, देखते हैं अब इससे क्या होता है। रवि उस संदूक को खोल देता है और तभी पूरे महल में गूंजती हुई फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुमने उसे क्यों खोल दिया? अब तुम सब मरोगे। अचानक तेज हवा चलने लगती है, दीवारों पर खून टपकने लगता है और अंधेरे की परछाई निकली। कर्ण पिशाचनी, उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था, बाल जमीन तक लटक रहे थे और सबसे खौफनाक बात, उसके कान नहीं थे, लेकिन उसके कानों से खून बह रहा था। उसने चारों दोस्तों की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाई, अब मैं तुम्हारे कानों में तुम्हारी आत्मा निकालूंगी। ये चारों ऐसा बुरा डर जाते हैं मानो जैसे इनकी कोई जान निकाल रहा हो। और उस रात से मौत ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। अब निकिता उस सबसे बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने खुद को अपने एक कमरे में बंद कर लिया था, सभी शीशे ढक दिए थे और कानों में रुई ठूस ली थी ताकि कोई भी आवाज उस तक पहुंच ना पाए। लेकिन कर्ण पिशाचनी सिर्फ आवाजों से नहीं, वो तुम्हारे डर से भी आ सकती है। रात के लगभग 3 बज रहे थे। अचानक कमरे का शीशा हिलने लगा। निकिता ने धीरे से शीशों पर से कपड़ा हटाया। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी परछाई देखी, उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। निकिता, अब तेरा वक्त आ गया है, उसकी परछाई ने उससे बोला। अगले पल उसका सिर जोर से फटा। सुबह उसकी लाश छत से उल्टी लटक रही थी, उसके कानों से काला खून टपक रहा था। अब ये सब जब सुबह उसके चारों दोस्तों ने, बाकी के तीनों दोस्तों ने देखा, अब इन सबसे सूरज को यकीन हो गया था कि अब उसकी बारी है। उसने अपने कानों में हेडफोन लगा लिए, आवाज बंद कर दी, लेकिन कर्ण पिशाचनी सुनने से नहीं, सोचने से भी आती थी। रात के 2 बजे हेडफोन में अचानक से धीमी आवाज आई, सूरज, अपनी ही आवाज पहचानते हो ना? सूरज चौंक कर अपना हेडफोन निकाल दिया, लेकिन अब
आवाज चारों ओर गूंजने लगी। बच नहीं सकते हो, मर जाओगे। बच नहीं सकते, मर जाओगे। यह आवाज अब पूरे उसके घर से गूंजने लगी थी। पहले आवाज दीवारों से आई, फिर छत से, और फिर उसके ही मुंह से। सूरज ने अपने ही कान फाड़ दिए, लेकिन आवाज अब भी बंद नहीं हुई थी। अंत में उसने खुद ही रस्सी से लटक कर अपनी जान दे दी। अब सिर्फ रवि और अंजलि बचे थे। अंजलि डर से कांप रही थी। उसने मंदिर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो जंगल से गुजर रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके साथ चल रहा था। उसने पीछे देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। फिर उसकी परछाई दो हो गई। फिर अचानक गैप सी एक आवाज आती है, अंजलि, अब तेरा वक्त आ गया है। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। अंजलि चीखती रही, लेकिन जैसे उसकी परछाई मानो जैसे उसे जकड़ रही थी। अगली सुबह उसकी लाश मंदिर के बाहर मिली, लेकिन उसकी छाया गायब थी, मानो जैसे उसकी किसी ने छाया ही निकाल ली हो उसके शरीर से। अब रवि ही बचा था। उन चारों दोस्तों ने तो अपनी तीन दोस्तों ने तो अपनी मौत खुद ही बुला ली थी। उस मंदिर में जाना इन लोग की सबसे बड़ी गलती बन गई थी। रवि को यह महसूस होता कि अब उसकी बारी है। रवि एकदम अकेला रह गया था। उसे पता था कि अब वो नहीं बचेगा। रात के लगभग 3 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, रवि अपने कमरे में बैठा था। तभी उसके कान में किसी की सांसों की आवाज आती। रवि, अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। रवि ने शीशे में देखा। उसकी परछाई की आंखें लाल हो चुकी थी। अचानक शीशों से पिशाचनी निकलती है। उसका चेहरा पिघल रहा था, आंखों के सामने गड्ढा सा समा रहा था, और उसके कानों से बस धुआं ही निकल रहा था। उसने धीरे धीरे से रवि के कानों में फुसफुसाया, तू सबसे आखिरी है, इसलिए तेरा अंत अब मैं कुछ खौफनाक तरीके से करूंगी। रवि ये सुनते ही बहुत ज्यादा डर जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सबसे दर्दनाक मौत वो अब इसको ही देने वाली थी। रवि के कानों से खून की मोटी धार निकलने लगी। उसके नाखून खुद ब खुद उखड़ने लगे थे। ये सब होते हुए रवि एकदम तड़प रहा था। उसकी शरीर पूरा जमीन से गिर गई। वो जमीन पे धड़ाम से गिरा, मानो उसके शरीर में एकदम से जान ही ना बची है। अब कर्ण पिशाचनी उसके शरीर के ऊपर बैठी थी और उसका मुंह अपने हाथों से चीरकर निकाल कर खा रही थी। पूरा पहले उसने उसका मुंह निकाला, फिर उसकी आंखें निकाली। धीरे धीरे करके वो पूरा उसका शरीर खाते गई। रवि अभी तक मारा नहीं था। वो बस तड़प रहा था, चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक जा ही नहीं रही थी, मानो जैसे उस कमरे ने उसकी पूरी आवाज सोख ली थी अपने अंदर। ऐसे ही तड़पते तड़पते रवि मर जाता है। अब जब सुबह हो गई तो लोगों ने उसका दरवाजा तोड़ा और अंदर गए तो देखा कि पूरे दरवाजे पे खून खून, पूरे कमरे में सारा खाली खून ही खून फैला हुआ था। दीवार पे खून के छींटे पड़े हुए थे, जैसे मानो कि रवि को किसी ने बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी। अब कर्ण पिशाचनी को इन लोगों ने जगाया था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं गई थी। वो अभी भी अपना अगला शिकार ढूंढ रही है। तो उसका अगला शिकार आप भी हो सकते, मैं भी हो सकता हूं, या फिर जो 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 इस कहानी को सुन रहा है वो भी हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ सोचने से, उसके बारे में ख्याल भी आपके दिमाग में है तो वो पैदा हो जाती है।